तो मैं पहले इनके पोस्टर हटा दूं। खुद की दीवार पे भी तो नहीं लगा है। 30 सेकंड की कहानी है। स्वागत। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उन्हें तेज बाढ़ का पानी मिला। बाढ़ आई हुई थी, तेज पानी बह रहा था रास्ते में। दोनों घबरा गए कि देख के कैसे निकलेंगे, बहुत पानी है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों पार निकलेंगे। बेटी ने तुरंत कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, बात समझ जाओ तो ताली उठाना, वरना चुप रहना, मैं समझूंगा, मैं अपनी बात नहीं समझा सका। सुनिए पहले। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाल में छोड़ नहीं सकता। ये परंपरा है। आज मैं आपको मैंने जीवन भर विद्रोह लिखा, और विद्रोह लिखते लिखते मैं उस दौर में निकल आया जहां विवाह जैसे संस्थान के लिए जगह ही नहीं थी। क्या बात है भाई साहब। नहीं, ये हंसने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आज एक कविता पूरी दुनिया के खिलाफ सुना रहा हूं। स्वागत भाई। मेरा विद्रोह आज अंतरराष्ट्रीय होना चाहता है। मैं दुनिया के खिलाफ एक कविता सुना रहा हूं, और पहली एक बार मैंने इससे पहले सुनाई है, तब मैंने कागज देखा था। आज मेरा कागज पीछे रखा है, लेकिन मैं उसको नहीं देखूंगा, कहीं भूलूं तो माफ कर देना, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, थोड़ा सा गंभीरता से जुड़ना पड़ेगा मुझसे। देखिए मैं बहुत बार सूरत आया हूं, रामलीला के कार्यक्रमों में, सत्संग समिति के कार्यक्रमों में। प्रमोद चौधरी भी कराया करते थे, वो इनकम टैक्स वालों के दबाव में आके। वो इनकम टैक्स अफसर कहते थे कब सम्मेलन कराओ, हमें कभी सुनना है तो इनको कराना ही पड़ता था। होता है, इसलिए मन से सुनिए, बस मुझसे जुड़ जाइएगा एक बार तो मैं समझूंगा। मैं अपनी गंभीर कविता न गौरव ने सुनी है, न श्रद्धेय सुरेश शर्मा जी ने भी सुनी है। मैं श्रद्धेय सुरेश शर्मा जी के चरणों में समर्पित करता हूँ, पहली बार वो सुनेंगे। मैं जानता हूँ मेरी कविताएं उन्हें बहुत चीख लगती हैं, लेकिन ये चीख एक अलग तरह की है। आज सुनिएगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी ताली बजाएं तो मन से बजाना। मैं बहुत गंभीर कविता आपको सुनाना चाहता हूं। बढ़िया भाई साहब। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। धरती के तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या। सुरेश शर्मा जी आपको सुनाता हूं, पंक्ति सुनना। स्वागत भैया। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है। विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। घाटी पर्वत नदी समंदर झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। हुजूर बैठिए प्लीज। वाह 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 वाह। उठना मत, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। क्या बात है भाई साहब। थोड़ी देर सुन लीजिए, 5-7 मिनट। क्या बढ़िया कविता उठाइए। मैं एक गंभीर कविता आपको सुनाना नहीं, कानों को सुनाना नहीं, आपके दिल पर छापना चाहता हूं। पूरी दुनिया से विद्रोह है मेरा। मैं पायल कंगन, मैं पायल मेहंदी कंगन के गीत नहीं गाने वाला। आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ। धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द ज्योति का उजियारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरे दिल में आग भरी है जनता की, मेरे दिल में आग भरी है
दुनिया की खुशहाली की मेरी कलम कामना गाती है, जग की खुशहाली क्या की बात है डॉक्टर साहब? लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा, 4 पंक्ति सुनना और मन करे तो तालियां उठाना। कितना अधोपतन देखेंगे दुनिया का, कितना अधोपतन देखेंगे राजकर्म व्याकरणों में, कितना अधोपतन देखेंगे राजकर्म व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध खड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया। ठीक है साहब, क्या बढ़िया कविता आप लिखी एक बार डॉक्टर साहब। ताली बजाइए, मैं आगे गंभीर बातें और शुरू करना चाहता हूं। बस मैं ताली इसलिए बजवा रहा हूं, 2 साल से कविता सुनाने के लिए जितने तरसे, उससे ज्यादा जनता की तालियां सुनने के लिए तरसे। मैं तो अपनी बता रहा हूं, इनका मुझे पता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन मैंने कोई कार्यक्रम किया नहीं। क्या बात ऐसा है? ऑनलाइन में इनको ताली कौन बजाता था इनके लिए? हमारे घर के लोग जो हमको नहीं बजाते थे वो ताली बजाते थे। देखिए मित्र, हम मजाक में कुछ भी कह ले, लेकिन डॉक्टर हरिओम पवार की विशेषता यह है कि जो विषय कोई नहीं उठाता वो डॉक्टर साहब उठाते हैं। और मैं समझता हूं, शायद सुरेंद्र जी की उपस्थिति में ये बात कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि इस विषय पर हिंदी कविता के मंच पर अगर कोई कविता आई है तो वो केवल डॉक्टर हरिओम पवार की आई है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए, उनका मन बना दीजिए, फिर वो आपको झुमा देंगे। स्वागत भाई। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। पंचशीर से काबुल घाटी धुआं दिखाई देता है, मानव अधिकारों का अंधा कुआं दिखाई देता है, मानव अधिकारों का अंधा कुआं दिखाई देता है, मानव अधिकारों का अंधा कुआं दिखाई देता है। तीर कमानों से घायल परिवेश दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। दुनिया का इस यूएनओ में, दुनिया का यूएनओ में विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। बार बार का काबुल में जो पाप दिखाई देता है, शायद ये गंधारी माँ का शाप दिखाई देता है, शायद ये गंधारी माँ का शाप दिखाई देता है। मले समीरा मौसम आदम खोर मिला, नारी का तन मन उत्पीड़न, नारी का तन पीड़ित भी घनघोर मिला। मले समीरा आदम खोर, मले समीरा मौसम आदम खोर मिला, नारी का तन मन पीड़ित घनघोर मिला। समावेश के संविधान को फाड़ दिया, बंदूकों पर खूनी झंडा गाड़ दिया, बंदूकों पर खूनी झंडा गाड़ दिया। मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण। और ध्यान देना, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। पूरी दुनिया के खिलाफ बोल रहा हूं। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर, तालिबानी एटम की सत्ता के। देखो, ये मेरे से पढ़े लिखों जैसी उम्मीद इसलिए करो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इनकी तरह जैसे का नहीं हूं। हंसो मत। ये शशिकांत यादव बैठा है ना, मैंने आज से 20 साल पहले 25 साल पहले एलएलडी की थी। ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। जब मैंने एलएलडी की तो मुझसे बोला, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा एलएलडी की। तो बोला, आप बीएड नहीं कर सकते थे? मुझे तब पता चला कि ये बिहार में टॉप करता है। दुनिया वालों आने वाला, मैं खुद को भी सहज कर रहा हूं, मैं बहुत दिनों बाद गा रहा हूं, क्या बात है, इसलिए वो असहजता थोड़ी सहज हो जाएगी। फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके मन तक पहुंच जाऊं। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए,
तालिबानी एटम के सत्ता के मुंह पर थू गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। इनको कोई शर्म नहीं है दुनिया, इनको कोई लोकलाज की शर्म हया नहीं भाती, इनको नारी उत्पीड़न पर कोई शर्म नहीं आती। तालिबानों की बेशर्मी शर्म बड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, दहशतगर्दों के और एक पंक्ति उठा रहा हूं मैं दुनिया की आधी जनता के खिलाफ। उनकी मानसिकता क्या है, इससे बुरी मानसिकता संसार में किसी की हो नहीं सकती। एक लाइन में सुनना, तालिबानों की बेशर्मी। इसका वॉल्यूम कम क्यों कर दिया भैया? थोड़ा वॉल्यूम मैं अपना बढ़ाता हूं, ये इसका कम कर देता है। ऐसा वो सामने बैठा, सामने उधर। हाँ, जो है एक जगह सेट करके छोड़, कम मत कीजिए। मेरी आवाज मैं अपने आप ऊपर नीचे कर लूंगा। मैंने जैसे ऊंचे ऊपर की, ये उसको नीचे नीचे मुझसे क्यों कष्ट करवा रहे भाई? अब मत करना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, और पंक्ति पहुंच जाए आप तक तो तालियां उठाना। इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनके पापों को इनके दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकता है, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता है। अफगानों के चौराहों पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। 72 साल उम्र है मेरी, मैंने जीवन में इससे बुरा कभी कोई दृश्य नहीं देखा। मैं जिस दृश्य को देख के रोया, आपने उन दिनों टेलीविजन देखे हो, तो मैं एक दृश्य उठा रहा हूं, और मैं इस एक दृश्य ने मुझसे एक कविता लिखवाई। इसी एक दृश्य ने, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता है, इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं। अफगानों की धरती पर एक चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। बंदूकों के बल पर कोई जब शासन पा जाता है। मैंने बहुत पढ़ा, मुझे 1 महीना लगा तालिबान पढ़ने में, इतिहास पढ़ने में, और एक दावा कर रहा हूं आज के 1 महीने बाद इस खबर को सुन लेना कि तालिबानियों से शासन आईएसआईएस ने छीन लिया है। 1 महीने बाद, और उसकी वजह बता रहा हूं, सुनना। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के ज्ञान, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। बंदूकों के बल पर कोई जब शासन पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर राजमहल आ जाता है। उनको केवल अल्प समय का उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजमहल सरताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजमहल सरताजों का। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। वजह बता रहा हूं क्यों, एक पंक्ति ताली मांगती है। चाहे खुदा देर कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता,
घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। 16 दूनी 8 हो गई है दुनिया, पूरी बंदर बाट हो गई है दुनिया, गुंडों का गठजोड़ हो गई है दुनिया, हथियारों का होड़ हो गई है दुनिया। मैं दुनिया को भगवत गीता ज्ञान सिखाता फिरता हूँ, अग्निवंश के 4 अनुकुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के 4 अनुकुल की भाषा। अब कविता शुरू होती है। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका। आए है आए है आए है आए है। पैदा किया इन्होंने, पैदा किया। और आज जो यूक्रेन रूस में हो रहा है, ये सब खेल अमेरिका के हैं। इस दुनिया में जहां भी अशांति है उसका कारण अमेरिका है, उसका कारण अमेरिका है। क्या बात है भाई साहब। एशिया के हथियार सब खत्म करा देगा, उसकी कंपनियां नए बनाएंगी, फिर वो भी कहेंगे उसको अपने हथियार बेचने हैं। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम, ध्यान दीजिएगा इतिहास है ये, तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। किस लिए आए थे अफगानिस्तान में? वाह 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 वाह। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, तुम भोले भाले अफगानी हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूं अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो ताली बजाना, वरना मैं समझूंगा मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को। हारा तो भारत भी है, हम भी परेशान हैं, क्या करें, हां करें कि ना करें। हालांकि एक भी दुनिया के देश ने, पाकिस्तान ने भी उसको मान्यता नहीं दी, लेकिन हमारी असमंजसता ज्यादा है। हारा तो 4 लाइन में बताता हूं, हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। वाह। गया तो व्यापार है, पर कविता में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सद्व्यवहार प्रयोग कर लिया है। 4 लाइन सुनना। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर। अंतिम हिस्सा कविता का सुनाता हूं। अब मैं किसी से नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ, अब मैं चुनौती देता हूं, खुद को ताली बजाने से रोक सको तो रोक के दिखाओ। ये मैं ही कह सकता हूं इस देश में। सही बात। जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, और साहब ऐसे ही नहीं है, मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं कहेगा हरि ओम पवार। क्या बात है। सुनिए। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम। उन्होंने एक बयान दिया तालिबानियों ने कि वी आर कंसर्न विद द ब्रदरहुड ऑफ द जम्मू कश्मीर, वी आर कंसर्न, डीपली कंसर्न विद द मुस्लिम्स ड्यू टू ब्रदरहुड। तब उसका जवाब दे रहा हूं।
तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहे जंग करो तुम, जिससे चाहे मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर। मैं कहता हूं कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवार। है क्या बात है डॉक्टर साहब, मैं पूरी भीड़ खड़ी कर लेता हूं और मैं साहब, करूंगा भी, वाह, सुनिएगा। वाह, 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 वाह। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम भारत में आतंकी अभियान को चल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान को चल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। मैं गांधी की पूजा करता हूँ, वाह 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 डॉक्टर साहब, पूजा करता हूँ गांधी की, उससे जिंदाबाद। बड़ा विश्व में कोई शांति का आदमी देवता नहीं मानता। जिंदाबाद डॉक्टर साहब। लेकिन मैं थोड़ा सा बदलाऊं, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, थोड़ा सा बदलाऊं, बदलने के लिए मजबूर हुआ हूं, सुनना। क्या बात है डॉक्टर साहब। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को बतला दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना। वाह, ये हरिओम पवार, वाह 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 वाह। अभी नहीं उछले, आहा, अभी नहीं उछले। अगर आपने कुर्सियां नहीं छोड़ी तो काहे का हरिओम पवार। है मैं कुर्सियां छुड़वा दूंगा, अगली लाइनें सुनिए आप। स्वागत डॉक्टर साहब। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और अब तैयार होना साहब, ये मैं बोल रहा हूं, क्या बात है डॉक्टर साहब। ये मैं था जिसने कविता लिखी, चा मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बताओ मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बताओ मोदी जी। लेकिन मैं आज कुछ और गा रहा हूं, मुझसे सहमत हो तो कुर्सियां छोड़ना। एक बार देखना चाहता हूं, 2 साल बाद देखने को मिला है तो कुछ तो यादें लेके जाऊं कि मेरी बात को कितना पसंद किया था। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर। ये डॉक्टर साहब आप ही कर सकते हो। हो गया। अरे बड़ा वाला और मेरा भी बस। कर दो। कौन सा सुनाओगे? नहीं, और सुनाओ। देखिए, अब हटाए कोरोना देश से। एक तो साहब आपका शहर इतना सुंदर है, रमेश जी लेने गए थे मुझे, तो मैंने उनसे कहा इस शहर का नाम सूरत नहीं, इस शहर का नाम खूबसूरत होना चाहिए। ये खूबसूरत शहर है, और मैं कह तो इससे आगे भी सकता हूं कि साहब गुजरात की राजधानी बनने लायक तो यही शहर है। इस पर भी विचार किया जा सकता है। आखिरी लाइन और सुन लीजिए, 2 लाइन, 2 जी। अच्छा, ये अंतरा फिर से सुनो, बजाओ ताली बजाओ जरा यार जोरदार।
नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा लिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा लिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। हम भी दुनिया के दादा हैं, गीत सुनाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 एक और सुना रहा। एक कविता मैं आपको और सुनवाना चाहता हूं, अगर आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हो तो ये वाणी की लोकसभा है, ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित करिए, जोरदार तालियां बजाइए। और मैं फरमाइश तो किसी भी कविता की कर सकता हूं, लेकिन ये मैं डॉक्टर साहब के मन पर छोड़ता हूं। मित्रों, हम उनसे मजाक कुछ भी कर लें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मन से। डॉक्टर हरिओम पवार हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों की कमजोरी का नाम है। हम सरी के कवि जिन्हें सुनकर कविता लिखने का संस्कार सीख पाए, कितना सीखे ये तो वो बताएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का व्यक्ति जब अपना व्यक्तिगत जीवन छोड़कर सार्वजनिक जीवन को अपनाता है तो या तो वो भीष्म पितामह बनता है, या चाणक्य बनता है, अब्दुल कलाम बनता है, अटल बिहारी वाजपेयी बनता है, या फिर डॉक्टर हरिओम पवार बनता है। और डॉक्टर साहब ने हजारों हजार नहीं करोड़ों करोड़ जनता के बीच में जो राष्ट्रभक्ति का बीजारोपण किया है, ये भरा हुआ हाल इस बात का प्रमाण है कि आप सब उन्हें सुनना चाहते हैं। जब आप सुनना चाहते हैं तो मैं कौन होता हूं केवल। लेकिन हरिओम जी ने जो आपको खड़ा कर दिया, मैं उदय प्रताप जी का एक शेर उन्हें समर्पित करता हूं। कितने लोग मुझसे सहमत हो वो जरा आस्था की तालियां उठाइएगा कि पुरानी हम सरी के लोग, सुदीप भोला हो या गौरव शर्मा हो या कविता तिवारी हो, हमारी पीढ़ी के कवियों की जब तालियां बज जाती है तो हमको थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। लेकिन डॉक्टर हरिओम पवार को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत ये इनका हुनर गया है, हम नए खवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। एक बार जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर हरिओम पवार। इस समिति का जो उद्देश्य है एकल विद्यालय, इससे अधिक पवित्र कोई काम नहीं है। इस देश में किसी गरीब को शिक्षा देना बड़ी बात है भाई। और मैं इसलिए इस संस्था के समस्त पदाधिकारी और इस संस्था के उद्देश्यों के सामने सर झुकाता हूं कि आप तो बड़े लोग हैं, बड़ी संस्था है आपकी, बड़ा धन इकट्ठा कर सकते हैं। मैं खुद अपने छोटे से प्रयासों से लगभग 800 से 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूं, और मेरी अपनी कमाई का एक बड़ा पैसा उसमें चला जाता है। इन कवियों, इसके शशिकांत के बच्चे भी मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बिना पढ़ा रह गया, इसके बच्चे नहीं रहने चाहिए बिना पढ़ा। भाई जब खुद के नहीं होंगे तो दूसरे के पढ़ाने ही पड़ेंगे, उसमें क्या है। अब हमारे भी तो इनके ही हैं, ताऊ जी तो यही है उन बच्चों के, उसमें क्या होगा। इसकी व्याख्या मत करो। देखिए, मेरा एक ही दृष्टिकोण रहा, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं। मैं एक छोटी कविता करगिल के शहीदों पर सुनाता हूं आपको। ये एक शहीदों पर छोटी सी कविता है, मुझे अपनी सबसे अच्छी कविता लगती है। करगिल युद्ध में मेरठ का एक बेटा कैप्टन मनोज तलवार, जिस दिन उसका पार्थिव शरीर आया था मेरठ, मैं भी गया था अंतिम संस्कार में। इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़, तो मैं बहुत पीछे खड़ा होके
वो भीगी आंखों से मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। मेरे पास कविता के नाम पर देखिए ये है। बाकी तो मैं हिंदी का आदमी नहीं हूँ, मुझे ये स्वीकारने में कोई कष्ट नहीं है। मैंने हिंदी भाषा नहीं पढ़ी, मैं अंग्रेजी में पढ़ा और 40 साल मैंने अंग्रेजी भाषा में कानून पढ़ाया यूनिवर्सिटी में। तो हिंदी के व्याकरण, हिंदी की गति, हिंदी का छंद, हिंदी की विद्या मुझे बहुत नहीं आती। लेकिन बस मुझे इतना आता है कि मैं एक आंदोलन की कोख से पैदा हुआ। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ। उस कोख से 2 चीज़ पैदा हुई थी, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का पता नहीं कहाँ है। मैं सूरत की हरि सत्संग समिति में कविता सुना रहा हूं, बस मेरा इतना योगदान है और इससे ज्यादा कोई योगदान नहीं। जो समय से आए हैं हम उनका आभार मानते हैं। मैं पहला कवि हूं। क्या देखिए, कभी कभी हंसी की बात है, हमारे गौरव ने कितनी बढ़िया वन लाइन मैं पार्लियामेंट देख रहा था तो उसमें जया बच्चन जी का भाषण सुना मैंने और उनका मैं भाजपा को शाप देती हूं। मैं मेरे दोस्तों के बीच बैठा था, बोले ये तो शाप दे दिया। मैंने कहा चिंता मत करो, इसका शाप फलता तो रेखा मर जाती। आहा, कहाँ नजर रखते हो आप भी, वाह। ठीक है, इसमें नजर की क्या बात है? वाह भाई साहब, तो आज पकड़ा है आप। अच्छा, मेरे मुंह से रेखा नाम निकल गया। देखो इन पर क्या सांप लौट रहा है, क्या सांप लौट रहा है इनके इस पर। देखिए मैं एक विचार, मैं देश भर में कैंटीन, पार्लियामेंट की कैंटीन की जो सब्सिडी बंद हुई, मैं चिल्लाया, मैं चीखा। हाँ, सही बात। इन सांसदों को गरीब मान के इनको सब्सिडी का खाना खिलाया जाता है, 28 रुपए का पूरा भोजन। मैंने खिलाफ बोला, पार्लियामेंट की सब्सिडी बंद। मेरा अगला इश्यू है, अगर देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो सांसदों और विधायकों की निधि समाप्त होनी चाहिए। यह भ्रष्टाचार की जड़ है। कोरोना में 2 साल बंद कर दी थी, उससे भ्रष्टाचार रुका। और मैं एक बात और चीख चिल्ला के कहना चाहता हूं, हमारे योगी जी ने कानून बनाया कि जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, गैर कानूनी आंदोलन करेंगे और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाएगी जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। मैं इस कानून को दिल्ली ले जाना चाहता हूं और सूरत के लोगों की मदद मांगता हूं। पिछले सदन में 21 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, 21 दिन नहीं चली। संसद का 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह नुकसान सांसदों से भरपाई की जानी चाहिए जिन्होंने संसद नहीं चलने दी। मजाक बना रखा है देश का। पैसा हमारा, टैक्स सूरत के व्यापारियों का, और फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। अपनी तनख्वाह में से दो ना। टैक्स पेयर से पूछा हमारा पैसा कहां खर्च हो। हम वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें मेहनत से कमाने वाला व्यापारी अपने टैक्स के पैसे का सरकार से हिसाब मांगेगा कि इसका खर्चा वहां होगा जहां देश का हित होगा। टैक्स के पैसे से वोट खरीदी जाती हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। पैसा हमारा और भाषण उनके। इसके 300 यूनिट फ्री, उसकी ये यूनिट फ्री, उसकी वो यूनिट फ्री। सुनिए, मैं कविता सुनाता हूं। मैं कहाँ भाषण, ये मैंने नेता वाली जैकेट पहन ली आज तो भाई बस। मैं नेता, देखिए नेता मैं हूं नहीं, नेता मैं हूं नहीं, बनना नहीं। देखिए ये कोई गर्वोक्ति नहीं कर रहा मैं। 14 में जब 14 का चुनाव हुआ पहला, जब से देश बदला, जहां उस समय भाजपा के 282 जाके बैठे थे, मैं चाहता तो बैठ जाता। टिकट मांगने वाले हजारों रहे होंगे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। बड़े गुस्सा हुए बाबा रामदेव कह आए थे कि मैं मना लूंगा, उसको लड़ेगा चुनाव। बड़े गुस्सा होते, अभी भी कई बार गुस्सा होते मेरे कहने से चुनाव नहीं लड़ा। मैं कहा जी क्या हो जाता, क्या हो जाता, तो सांसद बन जाता। मैंने कहा फिर क्या हो जाता। सांसद तो 542 है हिंदुस्तान में, हरिओम पंवार तो एक ही है। वाह वाह, एक कविता सुनिए। ये देखिए, मैं गीतकार नहीं हूं, गीत मेरी भाषा नहीं है, लेकिन जो मैं कविता सुना रहा हूं ये मेरे भीतर की आग के आंसू हैं। कभी कभी आग भी रोती है
और इस एक कविता में मैं रोया हूं, स्वागत भैया। मैं रोया हूं। हमने भगवान राम को नहीं देखा, वो हमारे देवता हैं, हमारे रक्षक हैं, होंगे, जरूर होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे। मैंने वो देवता देखे हैं जो सीमा पर खड़े होकर वर्दी पहनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको से, मैंने भगवान कृष्ण को भी नहीं देखा, होंगे हमारे भगवान, लेकिन ये सैनिक जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, ये हमारे सच्चे भगवान हैं। मैं उनके सम्मान में एक कविता पढ़ रहा हूँ, छोटी सी कविता है, सुनिएगा, और फिर हमारे श्रद्धेय सुरेश शर्मा जी आपको कविताएं सुनाएंगे, हंसाएंगे, गंभीर करेंगे, सब करेंगे। शशिकांत ने बहुत अच्छा संचालन किया, उसकी संचालन क्षमता के लिए एक बार सदन जोरदार तालियों से उसका स्वागत करे। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं गीतकार नहीं हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। जिस माथे की बिंदिया कुमकुम हुजूर वापस आओ प्लीज, वापस आओ, वहीं बैठो जहां से उठे हो। मेरे कविता पाठ में आपके उठ के जाने की हिम्मत। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी ना, इतनी बहादुरी पे तो यश भारती मिल जाती थी। फिर उन्होंने घोषणा की थी फिर बांटूंगा, आएगा तो बांटेगा। 29 उनके घर वालों को मिली, जो घर में रोटी बनाता था उसको भी मिली, जो उनकी साइकिल साफ करता था उसको भी मिली, जो पहलवानी करता था उसको भी मिली, जो घर में मुलायम सिंह जी के मालिश करता था उसको भी मिली। और 11 लाख रुपए मिले, सरकार का पैसा था, जा क्या रहा। और तो और ऐसी भी मिली, एक संचालिका कह रही है जब सबको बांट रहे हो मुझे नहीं दे सकते, अखिलेश जी ने वहीं का इसको भी दो। सही बात। तो देश की जनता ने फिर ये निर्णय किया कि इनको अब सिंहासन मत दो। बहुत दे लिया इन्होंने सिंहासन। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है करगिल की माटी में, बहनों के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, मैंने जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। एक पंक्ति, उसमें बस एक पंक्ति अच्छी है। मैं अभी भी मानता हूं, सुरेश शर्मा जी के सामने घोषणा कर रहा हूं कि मैं एक पंक्ति का कवि हूं बस। मुझे तालियों से जी भर के दुआएं दे देना। मैंने ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा करूंगा कि मैं भी कवि हो गया हूं। मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति हरि सत्संग समिति के श्रेष्ठ आयोजन में, जिसका उद्देश्य इतना पावन है, हर कोई अगर ये महसूस कर ले कि वो, आप सब बड़े आदमी हैं, आपके घर में कोई काम करने वाली मेहरी आती होगी, छोटे छोटे मेड आते होंगे, कोई होंगे, उनके किसी एक बच्चे को आप भी पढ़ा दो तो वो एकल विद्यालय माना जाएगा, एकल विद्यालय माना जाएगा। क्या बात है भैया, वाह वाह वाह। मेरे जितने विद्यार्थी जज हुए, मैंने सबसे कहा कि 2-2 बच्चे गोद ले लो, 2-2 बच्चे। कुछ मेरे विद्यार्थी जजों ने 5-5 बच्चे गोद ले रखे हैं। मुझे खुशी होती है कि मैंने जो एक प्रथा शुरू की वो मेरे पढ़ाए सब बच्चों के बीच जा रही है। एक हाई कोर्ट के जज मेरे विद्यार्थी हैं, उन्होंने 11 बच्चों को गोद लेके पढ़ाना शुरू किया है। फिर से सुनना, मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति है। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब प्रैक्टिस नहीं है, ये आज से शुरू हो रहा है, और शुरुआत अगर सूरत से हो रही है तो मुझे तो खूबसूरत ही लग रही है।
मैं भूल गया, फिर से जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। मैं कई सबका 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटके झुमके पायल ले गई कुर्बानी की हमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ ने गायन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का, पूरे संसार में किसी भी मुल्क में किसी भी धर्म में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन करगिल युद्ध में एक बेटा मरा था राजस्थान का, आप राजस्थानी लोग हैं, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, ये कल्पना नहीं है सत्य घटना है, वीरेंद्र सिंह नाम का एक बेटा शहीद हुआ, सेना उसके पति की लाश लेके आई तो उसकी पत्नी ने, गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जो औरत था। मैंने एक पंक्ति लिखी है इस पर, जब बेटे के अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ। मेरे 2 निवेदन और हैं। जब भी किसी टीवी पर गया, किसी कार्यक्रम में गया, मैं चीख चीख के बोला ये 2 मेरे अनुरोध हैं। आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई गांव होगा, कोई ऐसा घर होगा जिसका कोई बेटा करगिल में, पुलवामा में, 71 के युद्ध में कभी शहीद हुआ होगा। साल में 1 दिन जिसके पड़ोस में वो शहीद का परिवार रहता है, साल में 1 दिन थोड़ी सी मिठाई और फूल लेके उसके घर जाना शुरू करो, ताकि उसको लगे कि देश उसको याद करता है, भूला नहीं है। और मेरा दूसरा निवेदन है, आप किसी रेलवे स्टेशन पर हो, हवाई अड्डे पर हो, बस अड्डे पर हो, कोई फौजी, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो, अगर वो वर्दी में आपके सामने निकल कर जा रहा है और आप बैठे हो, एक बार खड़े होकर ताली बजा दो, उसको लगेगा कि देश उसके साथ है। आज रूस जैसी महाशक्ति से यूक्रेन नहीं लड़ रहा, यूक्रेन के आम आदमी का हौसला लड़ रहा है, हौसला लड़ रहा है। मैं राजनीति पे बोलना नहीं चाहता, लोग पूछते हैं किसकी तरफ हो, हम सीना तान के रूस की तरफ है। जब जब संकट पड़ा, चाहे कश्मीर को भारत का हिस्सा रखने की बात हो, चाहे कोई भी यूरेनियम देने की बात हो, जब जब भी संकट पड़ा, यूक्रेन हमारा हमेशा से खिलाफ था, रूस हमेशा से हमारे साथ था। हमें नहीं पता वो क्यों लड़ रहे हैं, एक तरफ हमारा दोस्त है, एक तरफ हमारा दुश्मन। लड़ लो भाई, हमसे मत पूछो हम किधर हैं, हम मानवता की तरफ हैं। लेकिन यूक्रेन का इतिहास देखो तो जितना ही उसने चोट भारत को दी है, जितनी बार हमारे खिलाफ वो यूएनओ में बोला है और हमारे खिलाफ वोट किया है, उसके प्रति सहानुभूति जताने कोई मन नहीं करता। लेकिन भारत मानवतावादियों का देश है, भारत गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, इसलिए अन्याय मानवता पर है तो बंद होना चाहिए। हम ये कहने की हिम्मत भी करते हैं और साहस भी करते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। यूक्रेन को जितनी दवाइयां भारत ने भेजी हैं, उतनी दवाइयां दुनिया के किसी नाटो देश ने नहीं भेजी, अमेरिका ने नहीं भेजी, भारत ने भेजी। भारत ने अफगानिस्तान को भी अनाज भेजा है, वहां आज जो भूख से लड़ने की शक्ति भारत के भेजे अनाज से ठीक हुई है। सुनिए, मैं इस कविता का अंतिम छंद सुनाता हूं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत
काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीद। अंतिम 4 लाइन और पढ़ता हूं। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? केवल सैनिक मरेगा और कोई नहीं। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी। और अंतिम 4 लाइन अंतिम से मैं एक लाइन ऐसी लिखना चाहता था जो नेता के बहुत खिलाफ हो, और वो इतनी ऐसी लाइन हो कि नेता की समझ में ना आए, या समझ में आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप तय करना मैंने ऐसी लाइन लिखी कि नहीं। शशिकांत तू क्यों हंस रहा है, पढ़ा लिखा ही कर सकता था ये काम। चौथी लाइन पे मैं समाप्त करता हूं। मैंने सचमुच बहुत सोच समझ के एक ऐसी लाइन लिखी जो सबसे ज्यादा सख्त में नेता के खिलाफ बोल सकता था। वैसे मैं कोई बहुत ज्यादा नेताओं के खिलाफ नहीं हूं, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके खाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता। अंतिम 4 लाइन सुना रहा हूं मैं। सैनिक अपना प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते। चौथी लाइन पर दाद चाहता हूं, आपको लगे कि बहुत सख्त पंक्ति है और नेता नहीं समझेंगे, तो मेरे इस चतुराई को ताली बजाकर मुझे विदा कर देना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।